नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश खास खबर में और मैं हूं आपके साथ दुर्गेश पांडे। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भारत की कंपनियों की 4 कफ सिरप को जानलेवा घोषित कर दिया। ये कफ सिरप हरियाणा की मेडन फार्मास्यूटिकल कंपनी बना रही है। डब्ल्यूएचओ के अलर्ट के बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम सोनीपत में मेडन फार्मास्यूटिकल कंपनी पहुंची, जहां पर स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने कंपनी में जांच शुरू कर दी है। फैक्ट्री के अंदर मीडिया के जाने पर भी रोक लगा दी गई है। वहीं डब्ल्यूएचओ ने बुधवार को भारत की मेडन फार्मास्यूटिकल लिमिटेड द्वारा बनाई गई खांसी जुकाम के 4 कफ सिरप को लेकर एक अलर्ट जारी किया था। डब्ल्यूएचओ ने बताया कि एक कोल्ड कफ सिरप गाम्बिया में 66 बच्चों की मौत का कारण बन गई है और इससे गुर्दे की गंभीर दिक्कतों के लिए यह जिम्मेदार हो सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक इस सिरप में डाइथिलीन ग्लाइकोल और एथिलीन ग्लाइकोल की अस्वीकार्य मात्रा की पुष्टि हुई है, जो इंसानों के लिए बेहद खतरनाक है। यह कफ सिरप हरियाणा की मेडन फार्मास्यूटिकल कंपनी बना रही है। डब्ल्यूएचओ ने जिन कफ सिरप पर सवाल उठाए हैं उनके नाम प्रोमेथाइजिन ओरल सॉल्यूशन, कोफेक्समालिन बेबी कफ सिरप, मकाफ बेबी कफ सिरप और मैग्रिप एन कोल्ड सिरप है। देखिए, ये जो मामला बताया जा रहा है, हमने तुरंत संज्ञान लिया है और मैंने प्रातः उठते ही अपने ड्रग कंट्रोलर को कहा कि जाकर इसकी कार्रवाई करें और केंद्र सरकार के अधिकारी भी इसकी पूरी जानकारी ले रहे हैं। केंद्र सरकार के हेल्थ सेक्रेटरी और फार्मास्यूटिकल सेक्रेटरी ने आज प्रातः ही हमारे जो हेल्थ सेक्रेटरी हैं उससे बात की है और ये निर्णय तय हुआ है कि पहले कोई कार्रवाई करने से पहले इसके हम सैंपल चेक करवा दें। तो इसके सैंपल लेके जो सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी है कैलकाटा में, वहां पर सैंपल भेजे गए हैं। वहां से रिपोर्ट आने के बाद अगर कोई चीज गलत हुई तो बहुत सख्त कार्रवाई करी जाएगी। डब्ल्यूएचओ ने भारत की 4 कफ सिरप को जानलेवा घोषित कर दिया है और यह कफ सिरप सोनीपत में मेडन फार्मास्यूटिकल कंपनी की ओर से बनाए जाते हैं और इसी को लेकर हड़कंप मच गया है, जिसके बाद से कंपनी की सिरप की जांच की जा रही है और इसके सैंपल लेकर कोलकाता इसे जांच के लिए भेज दिया गया है। वहीं सरकार का भी कहना है कि मामले में रिपोर्ट आने के बाद से कार्रवाई की जाएगी। सिरप के सैंपल लेकर केंद्रीय औषधि प्रयोगशाला कोलकाता में इसको जांच के लिए भेज दिया गया है और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा कि रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि गाम्बिया में 66 बच्चों की मौत हो गई है और उन बच्चों की मौत के लिए सिरप को जिम्मेदार माना जा रहा है। हालांकि यह सिरप भारत में मौजूद नहीं है, इसे सिर्फ निर्यात ही किया जाता है। वहीं इस मामले को लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि केंद्र सरकार इस मुद्दे पर गौर कर रही है और जब भी कोई इंटरनेशनल मामला होता है तो भारत सरकार ही इससे निपटती है और वो इससे निपट रहे हैं। तो इसी खबर पर आज हम चर्चा करेंगे, जिसके लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं डॉक्टर राहुल भार्गव, हेल्थ एक्सपर्ट, और सत्यव्रत शास्त्री, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, और हमारे साथ हमारे संवाददाता सोनीपत से लाजपत जुड़ चुके हैं। आप सभी लोगों का स्वागत है। सबसे पहले मैं लाजपत आपके पास आना चाहूंगा, क्या अभी ताजा अपडेट क्या है खबर को लेकर? लाजपत, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? जी बिल्कुल।
ताजा अपडेट क्या है खबर को लेकर, जो ये मेडल बिल्कुल देखिए, दिल्ली विवाद हो रहा है तो वहां पर किस तरीके की कार्रवाई चल रही है? जी बिल्कुल देखिए, दिल्ली एनसीआर के नजदीक कुंडली एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर अनेक तरह की फैक्ट्रियां हैं और काफी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं। ये फैक्ट्री की जिसकी बात करें, 4 सिर्फ है, जिसमें 4 सिर्फों के जो सैंपल लिए जा रहे हैं। लेकिन इस फैक्ट्री की बात करें तो अनेक तरह की इसमें दवाइयां बन रही हैं, लेकिन केंद्र सरकार और हरियाणा सरकार दोनों इस पर पूरा ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि ये इंटरनेशनल मामला है। इंटरनेशनल मामले को लेकर सरकार अपनी किसी भी तरीके से बस जो अपनी कार्रवाई करती हुई नजर आ रही है। जैसे स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने भी कहा है कि उनके सैंपल लिए जाएंगे, सैंपल लेने के बाद जो भी कार्रवाई होगी उस पर उचित कार्रवाई की जाएगी। जो भी इसमें अधिकारी हो या फैक्ट्री मालिक हो उसको बख्शा नहीं जाएगा, क्योंकि इंटरनेशनल मामला है। 66 बच्चों की मौत होना और काफी बड़ी बात है, क्योंकि लगातार जैसे हमारे सबसे बड़ी बात है कि भारत देश में काफी ऐसी फैक्ट्रियां हैं जो अनऑथराइज चलती हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अधिकारी अपने आप को बचाने के लिए प्रयासरत करते हैं और कहीं ना कहीं अधिकारियों से मिली भगत कर काफी फैक्ट्रियां चलती हैं। लेकिन इस फैक्ट्री के ऊपर शिकंजा कस चुके हैं। कल से टीमें बैठी हुई थी, काफी रात तक बैठी हुई थी। अभी यहाँ पर कोई भी मौजूद नहीं है। अभी पता लगता है कि 2 से 3 बजे फिर दोबारा से टीम आएगी, कोई उचित कार्रवाई करेगी। जैसे हमने कल पूरा दिन, सुबह से शाम हुई, शाम से रात हुई, हमने काफी टाइम तक इंतजार किया कि कोई अधिकारी हमारे से बातचीत करे, कोई सैंपल के हम वीडियो कर पाए, अंदर जाने की कोशिश की। लेकिन ये फैक्ट्री मालिक की तानाशाही देखिए, प्रशासन ने तो साथ दिया ही नहीं, लेकिन प्रशासन के साथ मिलकर जो फैक्ट्री मालिक है उसका तानाशाही देख सकते हैं आप, कि वहां पर प्राइवेट 3 बाउंसर जो है, जो सिक्योरिटी जिनको कहेंगे, वो बता दिए थे हमारे को अंदर नहीं जाने दिया गया। लेकिन हमने प्रयास किया कि कैसे न कैसे हम बातचीत करें, अधिकारियों से मुलाकात करें, लेकिन अनदेखी का कारण और जैसे बाउंसरों को गेट पर बैठाया गया था, तो ये साफ लगता है कि अधिकारियों से मिलकर कोई ना कोई घोटाला हो सकता है। लेकिन फिर भी स्वास्थ्य मंत्री जो अनिल विज है, उन्होंने साफ किया है कि सैंपल लेने के बाद उचित कार्रवाई करेंगे, क्योंकि इंटरनेशनल मामला है और इतना बड़ा मामला होने के बाद सरकार भी कहीं ना कहीं कोई चूक ना रह जाए। केंद्र सरकार भी देख रही है और हरियाणा सरकार भी देख रही है। जी लाजपत, इस मामले में कंपनी के किसी प्रतिनिधि से आपकी बातचीत नहीं हो पाई है? जी बिल्कुल देखिए, बातचीत करने का हमने प्रयास किया। फैक्ट्री मालिक कहीं ना कहीं बसते हुए नजर आए, वो सामने नहीं आए, और जो अधिकारी थे वो अंदर बैठकर ही अपनी उचित कार्रवाई कर रहे थे। प्रशासन के किसी अधिकारी ने भी कुछ नहीं कहा? जी बिल्कुल देखिए, अधिकारियों ने ही तो उनको कहा होगा, क्योंकि फैक्ट्री मालिक जो था उसने बातचीत की होगी, तो प्राइवेट बाउंसर वहां पर बैठाए गए। पुलिस प्रशासन जरूर आया, लेकिन वो खाना पूर्ति कर वापसी चला गया। लेकिन हमारा सहयोग किसी ने भी नहीं किया, क्योंकि देश की जनता को बताना जरूरी है। आज दवाइयों से इतना विश्वास उठ चुका है, आम आदमी के अंदर दहशत बन चुकी है, क्योंकि ये 2-3 दिन से ये मामला मीडिया में उतला है। तो आम आदमी अब अपनी खांसी जो है उसकी दवाई लेते हुए भी डर रहा है, ये दहशत है। ठीक है लाजपत, आपको रोकना चाहूंगा। हमारे साथ बीजेपी से सत्यव्रत शास्त्री जी जुड़े हुए हैं। शास्त्री जी, आप चूंकि सरकार के प्रवक्ता और मामला इंटरनेशनल है, इसमें देश की छवि का भी सवाल है, तो क्या कहेंगे कुल मिलाकर आप इस पर? देखिए, विषय इंटरनेशनल होने के कारण से केंद्र सरकार के संज्ञान की और उसकी कार्य क्षेत्र का है, और जो जानकारियां हैं वो जानकारियां ये है केवल निर्यात के लिए ये तो, या भारत में इनका कोई स्टॉक कहीं भी नहीं है। एक जानकारी तो ये है। दूसरा ये है कि जब स्वास्थ्य मंत्री ने इनका सबका सैंपल लेके और जांच की बात कही है, तो जब तक वो जांच ना हो और जांच के बाद कोई पुष्टि ना हो, तब तक किसी को प्रतिबंधित या दोषी कहना तो उचित नहीं है। लेकिन जो WHO ने जो चेतावनी दी है, निश्चित रूप से वो हम सबके लिए भी एक है कि दवाइयों की जिस प्रकार से निर्माण के अंदर हुई है या वहां किसी के कारण से चूक हुई है, ये तो एक विस्तृत रिपोर्ट आने पर होगी। लेकिन हरियाणा सरकार के कार्य क्षेत्र में आने के लिए जो उचित और आवश्यक कार्रवाई थी उस समय रहते कर ली गई है, और वहां जो है उनके सैंपल लेकर कलकत्ता भेजे गए हैं। जैसा स्वास्थ्य मंत्री जी के बयान को आपने भी कहा और हमारे पास भी जानकारी है। तो जब तक वो जानकारियां और विस्तृत रूप से वहां से WHO से भी कोई जानकारी नहीं आएगी कि कारण मौत का वो हुआ है क्या, उन्होंने केवल चेतावनी दी है कि ऐसा हो सकता है, तो एक सावधानी के नाते ये सब कदम उठाए जा रहे हैं। और डॉक्टर राहुल भार्गव हमारे साथ जुड़े हैं, हेल्थ एक्सपर्ट हैं। डॉक्टर साहब, आपसे सवाल यह है कि चूंकि
आप इसमें ये जो दवा है इसको लेकर ये कहा जा रहा है कि इसमें कुछ कंपोनेंट्स ऐसे हैं जो इंसान के लिए खतरनाक हो सकते हैं, तो इस पर आपकी क्या राय है? समझना बहुत ज्यादा जरूरी है जी, ये कोई नई चीज नहीं है। देश में लगातार रिपोर्ट्स आती रही हैं। 2014, 2017, 2020 में 7%, 9% और 20% दवाइयां देश में जी हाँ, फॉल्सिफाइड होती हैं या काउंटरफिट होती हैं, ये हम जानते हैं। जी हाँ, अभी ऐसी ही चीजें बाकी कंट्रीज से भी पाई गई हैं, जिसमें इसी टाइप के कफ सिरप में इन्हीं प्रकार की कंटामिनेंट होने की वजह से कई हजार लोगों की जान गई है, वो यूएस हो, यूरोप हो या कहीं भी हो। हमारी ड्रग रेगुलेशन कंपनीज कार्यरत हैं, बट हाँ, कहीं ना कहीं इंप्लीमेंटेशन ऑफ लॉ नहीं है, और साथ ही में ड्रग इंस्पेक्टर्स की कमी की वजह से जी, हमारे को ये परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। तीसरी मुख्य बात यह है कि जब हमें फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड बोला जाता है, जी तो हाँ, हम किसी भी कीमत पे अपने देश की छवि को धूमिल होना नहीं दे सकते। ये बहुत ही दुखद बात है कि 66 बच्चों की जान गई है। हमारी संवेदनाएं उनके साथ है, देश जाम्बिया से साथ खड़ा है, और अथॉरिटीज बार बार निरंतर रूप से कह रही हैं कि कड़े से कड़ी सख्त से सख्त सजा होगी, ऐसी कोई भी स्पूरियस दवाई पकड़ी जाती है, क्योंकि देश इस समय मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया, हील इन इंडिया, हील बाय इंडिया के नारे पे चल रहा है, और हम किसी भी कीमत पे अपने देश की धूमिल नहीं होना दे सकते। और हरियाणा जैसे हम जानते हैं, गुड़गांव हब है, गुड़गांव मेडिकल टूरिज्म का हब है, लाखों लोग हर साल अपना इलाज कराने आते हैं और ठीक होके जाते हैं। तो मेरा निवेदन यही रहेगा सरकारों से कि कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, लॉ को इंप्लीमेंट किया जाए, सो दैट कोई भी आदमी इस देश में अपनी देश की छवि को धूमिल ना कर पाए। डॉक्टर साहब, सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या आपको यह नहीं लगता कि ये जो दवाई जो सीधे एक्सपोर्ट के लिए ही है, हमारे यहां इसका इस्तेमाल नहीं होता है, और सबसे बड़ी बात यह है कि मेडिकल में हमारा जो एक्सपोर्ट है, ये हमारे एक्सपोर्ट में मेडिकल का हिस्सा बहुत ज्यादा है, तो इसको लेकर हमारे एक्सपोर्ट पर भी असर पड़ सकता है। अगर WHO की ऐसी रिपोर्ट आती है, तो क्या इसको रेगुलेट करने के नियम नहीं बनाने, और नियम सख्त होने चाहिए पूरी तरीके से कि कंपनी पर भी अगर ताला लगाने की जरूरत पड़े तो लगा दें? बिल्कुल। आप देखिए, इंडिया को फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड बोला जाता है। देखिए, यहाँ पे एक इंडिविजुअल की बात नहीं है, और मैं सरकार से निवेदन करूंगा बार बार कि किसी भी तरीका से दोषियों को ना बख्शा जाए। क्यों? क्योंकि सिंपल सी बात है, इसमें 140 करोड़ लोगों की छवि हमारी स्टेट पे है, क्योंकि हमारे जिस प्रकार से डॉक्टर बाहर जाके इलाज कर रहे हैं, जिस प्रकार से जेनरिक मेडिकेशन लाखों करोड़ों लोगों की अफ्रीका में जान बचा रही है, उस पर कहीं ना कहीं धक्का जरूर लगेगा, और देश की छवि को धक्का लगेगा, तो जो इकोनॉमी है उस पर धक्का लगेगा। तो हम किसी भी इंसान को नहीं बख्श सकते। इसीलिए CDSO से, जो सेंट्रल ऑफ ड्रग कंट्रोलर्स है, जो ड्रग इंस्पेक्टर है और सरकार है, मेरा निवेदन है कि कड़े से कड़े नियम कानून उन पर लगाए जाए, इंप्लीमेंट किए जाए, सो दैट कोई भी आगे चल के ऐसी चीजों में इन्वॉल्व ना हो। शास्त्री जी, आपसे सवाल मेरा यह है कि ये जो घटना हुई है, ये तो बहुत दुखद है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि क्या ये जो कंपनी है, ये जो दवाइयां बना रही है, इनको रेगुलेट करने के लिए या इनकी सैंपलिंग के लिए कोई नियत समय नहीं है क्या? निश्चित रूप से उन परिवारों के प्रति हमारी संवेदना है जिनके बच्चे इस बीमारी के कारण से, दवाई के कारण से गए हैं जी। लेकिन इन सबके पीछे एक सिस्टम है, ड्रग कंट्रोलर्स उसके ऊपर रहते हैं, सैंपलिंग होती है, उनकी जांच होती है, प्रयोगशालाओं के बाद जब उनको सर्टिफिकेट मिलता है तो एक लंबी प्रक्रिया के तहत मिलता है। ऐसा नहीं है कि कोई भी कहीं भी बैठ जाएगा और वो अपनी दवाई बनाकर चलता रहेगा। जी हाँ। लेकिन फिर भी कहीं कोई निर्माण में चूक हुई है या कोई जानबूझ के कुछ इस प्रकार की हेराफेरी हुई है, कैसे भी लापरवाही भी तो एक बड़ा दोष होता है किसी के कारण से। यदि ये फार्मूला किसी ने इजाद किया था और उसके बाद में उसके कारण से कोई गड़बड़ हुई है, किनके कारण से, ये तो खैर जांच के बाद आएगा विषय। लेकिन मैं ये बात कर चलता हूं कि जो भी दोषी होंगे और
चाहे किसी प्रकार की भी दोषी की बात है, जिस प्रकार डॉक्टर साहब कह रहे थे, बाकी हम सब भी इस बात को सोचते हैं कि आज दुनिया के अंदर भारत के ऊपर विश्वास बढ़ रहा है। दुनिया भर के लोग भारत में इलाज के लिए आते हैं, सस्ते इलाज के लिए आते हैं। और इसी प्रकार कोरोना के अंदर भी हमने देखा कि दुनिया भर के लोगों को हमने अपने यहाँ से निर्मित दवाइयां भेजी तो लोगों ने राहत महसूस की है। तो ये हमारे लिए एक विश्वास की बड़ी बात है। लेकिन अभी तक मुझे जो जानकारियां हैं कि वो बहुत पुष्ट सूचनाएं नहीं है कि उन्हीं इसी दवाई के कारण से ही उनकी मौत हुई है। तो जब भी, लेकिन फिर भी एक संदेह है, तो संदेह को भी हमें दूर करना और उसके प्रति विश्वास खड़ा करना, ये भारत सरकार का और हम सबका मिलकर एक दायित्व बनता है। और उसके लिए सरकार समय पूर्व, यह तो नहीं कह सकते, लेकिन जैसे वो घटना वहां से आई है, क्योंकि उसका उपयोग केवल विदेश में ही हो रहा है, उसके निर्यात के लिए भारत में हुआ नहीं है। तो जैसे ही वहां से सूचना आई तो तुरंत इसके ऊपर बिना किसी देरी के कार्रवाई शुरू हो रही है। और निश्चित रूप से दिन 2 दिन 4 दिन में आपको ये रिपोर्ट मिलेगी। सबसे बड़ी बात यह है कि कोरोना काल में जिस तरीके से हमारे यहाँ वैक्सीन बनी और हमने एक्सपोर्ट किया, और उससे जो एक इमेज बनी देश की कि भारत मेडिकल फील्ड के लिए एक तरीके से सुपर पावर हो गया है, ठीक है। लेकिन अब इस तरीके की ये जो घटना है, ये सीधे सीधे मेडिकल सुपर पावर के इमेज पे ही सवाल खड़े कर रही है। देखिए, निश्चित कोई भी एक घटना होती है तो उससे होता है, लेकिन परसेंटेज वाइज देखेंगे कि हमने दुनिया का लाभ भला कितना किया है और उस भले के बीच में कितने लोगों की त्याग, तपस्या, साधना, वर्षों का अनुभव उनका जो इस देश को यहां तक लेकर आए हैं। और किसी 2-4 व्यक्तियों की गलती के कारण से या उनकी लापरवाही के कारण से या उनकी किसी भी कारण से, कोई कारण हो सकता हो तो जांच के बाद आएगा, तो हम उसको मेंटेन करने का पूरा प्रयास करेंगे। सब लोग, मेडिकल सेक्टर उसके लिए प्रयास रहता होगा और अपनी विश्वसनीयता के लिए और मेहनत करनी होगी, वो करेंगे। लेकिन भारत इस मामले में जो आगे बढ़ा है, वो यदि किसी की जांच में किसी की ऐसी भूमिका भी मिली, कुछ भी हो सकता है, क्या भी हो सकता है, हम कयास लगा सकते हैं, लेकिन परिणाम आने पर ही हम उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। लेकिन फिर भी देश की एजेंसियां और देश का जो ये तंत्र है, जिस तंत्र ने दुनिया को बचाने का काम किया, वो उसकी विश्वसनीयता पर बहुत जल्दी और ऐसे उंगलियां उठाना और उठकर लोग स्वीकार कर लेंगे, ऐसा मुझे नहीं लगता। सत्यव्रत शास्त्री जी, सबसे बड़ा सवाल यह भी है कि जो जांच चल रही है कंपनी की, वहां पर मीडिया को जाने से रोका जा रहा है, तो क्या इसको समझे, मीडिया से क्या दिक्कत है आखिर? देखिए, कई बार हमारे पास भी रिपोर्टर्स के द्वारा कुछ इस प्रकार की बातें निकल जाती हैं, उससे अफरा तफरी हो या कुछ हो। बल्कि मैं तो ये मानता हूं कि साधन हमारे पास मीडिया का है, एक ऑथेंटिक जानकारी, चाहे कंपनी का व्यक्ति ना दे, लेकिन जब हमारे पास माननीय स्वास्थ्य मंत्री का बयान आ गया, जी हाँ, तो हमें उसके ऊपर विश्वास करना चाहिए। और वहां से जो रिपोर्ट आएगी, तब वो रिपोर्ट को ऑथेंटिक कह सकते हैं। आपके द्वारा भी जो रिपोर्ट होती है, मैं उसको संदेह की बात अपने संवाददाता की बात ही सुना देता हूं। लाजपत, कि उससे थोड़ा सा समय लेकर। लाजपत, आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी बिल्कुल जी। अभी मैंने ये कहा कि मीडिया को जाने से वहां रोका जा रहा है, मीडिया की रिपोर्टिंग रोकी गई है, तो इसको लेकर आपके पास क्या जानकारी है? जी बिल्कुल, देखिए, जब से ये सूचना मिली थी उस वक्त से लेकर हमने उसे गेट पर इंतजार किया कि मीडिया के सामने कोई आकर बात रखे, ताकि देश की जनता को पता लग पाए। क्योंकि देश हमारा एक ऐसा भारत है जो आज देश विदेशों में जिसका डंका है, और वो कहीं ना कहीं उसकी छवि खराब ना हो, हमें पता लग पाए कि आखिर कुछ उचित कार्रवाई हो रही है, कोई सैंपलिंग ली जा रही है, सरकार की गाइडलाइंस है, केंद्र सरकार देख रही है, हरियाणा सरकार देख रही है। लेकिन मीडिया को रोकना और 3 बाउंसरों को, 3 सिक्योरिटी गार्डों को गेट पर बैठाना, अंदर न जाने दिया जाए, तो ये कहीं ना कहीं जो साफ दिखाई देता है कि कोई गोलमोल बात है। क्योंकि अगर मीडिया अंदर जाती, सैंपलिंग के वीडियो करती, बातचीत करती, कोई अधिकारी से बातचीत होती, तो साफ खुलता। लेकिन हमारा सबसे बड़ा ये भी बात है कि डॉक्टर से हम ये जरूर एक बात जानना चाहेंगे कि जब इतना बड़ा मामला होता है, जो सेहत के साथ खिलवाड़ होता है, और दवाइयों का जो जहाँ पर दवाइयां बनती है, उसमें जो वर्कर्स होते हैं, क्या उनकी कोई ऐसी कोई गाइडलाइंस होती है कि उन वर्करों को रखा जाए? एक अनजान व्यक्ति को कोई चीज बनाने के लिए कहा जाए, वो भी सेहत की चीजें होती है, दवाइयां जो एक्सपर्ट बच्चे चाहिए होते हैं, वो कोई भी एक्सपर्ट बच्चा नहीं दिखाई दे रहा था। हमें पता लग पाया कि 15 दिन पहले फैक्ट्री बंद हो चुकी थी, और उसके बावजूद
हमें ये भी पता लगा कि जिन बच्चों को कोई नॉलेज ही नहीं, उन बच्चों से काम लिया जा रहा था। तो ये कहीं ना कहीं जो दवाइयां बनती हैं, तो उसमें जो फैक्ट्री होती है जिसमें वर्कर्स काम करते हैं, तो उनका कोई जो कोई पैरामीटर होता होगा, कोई बच्चे जो फैक्ट्री में जो काम बनाते हैं, जो दवाइयां बनाते हैं, आपने किस तरीके की लापरवाही हो रही है कंपनी में? देखिए, मैं इस रिपोर्ट से मैं सहमत नहीं हूं। आपके दोनों बयान जो है आपस में ही विरोधाभासी हैं। एक तो 15 दिन पहले बंद हो गई कंपनी, तो आज रिपोर्ट कैसे करे कि वहां काम क्या हो रहा है जी। और जब आपको अंदर जाने भी देते हैं तो आपको कौन मिलता कि आप उसकी जांच कर सकते कि भाई वो योग्य थे कि नहीं योग्य थे। और रिपोर्टिंग जो है वस्तु स्थिति की जानकारी होती है। जांच का अधिकार न तो हमारे पास है न आपके पास है। जांच का तो वो लोग जो इस विषय के एक्सपर्ट हैं, डॉक्टर साहब इस बात से सहमत होंगे कि डॉक्टर या जो फार्मासिस्ट होते हैं वही उस बात की जांच कर सकते हैं कि उसमें क्या होना था, कैसे होना था। हमारी डॉक्टर या फार्मासिस्ट ही जांच करेंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो लोग दवा बना रहे हैं वो उसके एक्सपर्ट तो होने चाहिए। उसकी रिपोर्टिंग आप क्या करेंगे? मैं डॉक्टर राहुल भार्गव के पास जाना चाहूंगा। डॉक्टर साहब, आपका क्या कहना है इसमें? देखिए, भारत सरकार ने हर चीज के रूल्स एंड रेगुलेशंस बना रखे हैं जी। उसका इम्प्लीमेंटेशन कितना होता है उस पे असली डिटेल्स रहती हैं। हम जानते हैं कि अभी पीजीआई चंडीगढ़ में 5-6 लोगों को जिनको एनेस्थीसिया दिया गया, उनके बाद उनकी वो उठे ही नहीं उस एनेस्थीसिया के बाद, आज तक उसकी जांच चल रही है। तो हमारे देश में ऐसे इंसिडेंट्स कोई नए नहीं है, हमारे देश में भी ऐसे इंसिडेंट्स होते रहे हैं। और अगर आप देखें पिछले 60 साल में कोई भी ड्रग निर्माता इसमें इम्प्लीकेट नहीं हुआ है। तो ये हमें पता चलता है कि हमको कहीं ना कहीं हमारे पास जो लॉज हैं उसको इम्प्लीमेंट करना बहुत ज्यादा आवश्यक है। हर स्टेज पे, हर स्टेप पे, हर स्टेज पे रूल्स एंड रेगुलेशन है। WHO GMP फैसिलिटीज है, US FDA प्लांट्स हैं। जब इनको एक्सपोर्ट का लाइसेंस मिलता है तो इनके पास US FDA अप्रूवल होना चाहिए, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस होनी चाहिए। इवन कि किस प्रकार के वो कपड़े पहन के आएंगे वर्कर, इस बात पे भी गाइडलाइंस हैं। तो हमको ये समझना आवश्यक है कि ड्रग मैन्युफैक्चरिंग कोई आसान काम नहीं है। वो वर्ल्ड के सबसे हाईएस्ट स्टैंडर्ड से काम होता है। जिस प्रकार से प्लेन चलता है, एरोप्लेन हर बार नहीं गिरता, 1000 लाख 1 करोड़ मार में भी एक प्लेन नहीं गिरता। तो उसी प्रकार से ड्रग मैन्युफैक्चरिंग भी होती है। कहीं ना कहीं हमको चौकन्ना होना पड़ेगा। चूक हुई है, चूक होने के बाद अगर हमको चौकन्ना होंगे तभी हम अपने देश के लोगों को बचा पाएंगे और उसी प्रकार से हम वर्ल्ड में अपनी छवि को धूमिल होने से बचा पाएंगे। शास्त्री जी, कंक्लूजन कमेंट दीजिए आप अपना, कैसे क्या मेरा होगा? इतना इस विषय में कहना है कि भारत सरकार, राज्य सरकार है, सतर्क है और जहां भी जांच के बाद जो दोषी आएंगे उनको जल्दी और सख्त कार्रवाई इससे होगी, क्योंकि देश की प्रतिष्ठा का विषय है और लोगों की जान का विषय है। तो दोनों हमारे लिए महत्वपूर्ण है और इसके लिए आपको समय पर जो प्रोग्रेस रिपोर्ट है वो मिल जाएगी। डॉक्टर साहब राहुल भार्गव जी, बिल्कुल हमारे को स्ट्रिंजेंट प्रोसेसेस को अप्लाई करना जरूरी है। ड्रग कंट्रोलर्स को चौकन्ना होना पड़ेगा, क्योंकि इसमें कभी सत्यसाई शास्त्री जी के भी हो सकते हैं, आप भी हो सकते हैं और मैं भी हो सकता हूं। ये तो जीवन से जुड़ी चीज है। नहीं पता जनरल पब्लिक को कि कौन सी स्पूरियस है, कौन सी काउंटरफिट है और कौन सी नॉर्मल है। जब लिकर पे पॉलिसी पे बात हो सकती है, एडल्ट्रेटेड लिकर पे इतनी बात हो सकती है, तो फिर दवाइयां, फेक दवाइयों पे बात क्यों नहीं होती, इंप्लीकेशन क्यों नहीं होती? सबसे बड़ा सवाल यह है कि एक नियत समय पे 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने पर उनको रेगुलेट तो करना पड़ेगा ना, उनकी जांच तो करनी पड़ेगी ना, कम से कम सैंपल लेकर ये तो देखना पड़ेगा ना कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा है। क्योंकि हर जगह काम तो वर्कर करते हैं, हो सकता है उनसे भी कोई चूक हो जाए, तो लेकिन इसके लिए रेगुलेटिंग बॉडी तो ठीक से अपना काम करे। बिल्कुल यही बात है कि रेगुलेटरी बॉडीज पे आज कहीं ना कहीं स्पॉटलाइट है कि किस प्रकार के नियम कानून वो लोगों पे अप्लाई कर रहे हैं, सो दैट हम खुली हवा में बिना डर के जो रोज दवाइयां लेते हैं वो ले पाए। आज भय है लोगों में, हमको वो भय हटाना पड़ेगा और सरकारों को कदम लेने पड़ेंगे, कायदे कानून बनाने पड़ेंगे जिसके माध्यम से लोगों में ये डर और ये भय जाए, खत्म हो। सत्यव्रत शास्त्री जी, सबसे बड़ा सवाल ये, चूंकि ये मामला पूरी तरीके से इंटरनेशनल है, चलिए बात ये कही जा रही है कि ये हमारे यहां दवा नहीं है,
लेकिन हमारे यहां होती तो हमारे भी लोग मरते। अगर विदेश में मर रहे हमारी वजह से, तो ये तो और बड़ा हमारे इमेज पे सवाल खड़ा करता है, हमारी देश की इमेज पे सवाल खड़ा हो रहा है इससे। निश्चित रूप से मैं इस बात से सहमत हूं, और इसी बात से मेरा सहमत होना नहीं है, बल्कि भारत सरकार और राज्य सरकारें भी सतर्क हैं। और आपने अभी रिपोर्ट देखी कि समय रहते तुरंत उसके ऊपर कार्रवाई हुई है, और इसकी विश्वसनीयता बनी रही है। सरकार की जिम्मेवारी है, बखूबी जिम्मेवारी है, हम मानते हैं इसको। और निश्चित रूप से जल्दी से जल्दी जो कार्रवाई होनी चाहिए, और सैंपलिंग हो गया है, रिपोर्ट्स जब तक वहां से आएगी उसके बाद इसके ऊपर अगली कार्रवाई देखने को मिलेगी। कंपनी अभी बंद है, ये संतोष का विषय है कि वहां कुछ हो नहीं रहा, और हो कोई आजकल में नहीं है, 15 दिन से आपके रिपोर्टर बता रहे हैं कि 15 दिन से ये फैक्ट्री बंद है। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं उनको उसकी जानकारियां पहले से बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, आप हमारे साथ जुड़े। सत्यव्रत शास्त्री जी आपका धन्यवाद, डॉक्टर राहुल भार्गव जी आपका भी धन्यवाद, और लाजपत आपका भी शुक्रिया, आपने काफी अहम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाई। तो खास खबर में फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।